विश्व में समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं के लिए भारत की अपनी विशिष्ट पहचान है। पूरे वर्ष यहाँ कोई ना कोई पर्व त्यौहार मनाया जाता रहता है, लेकिन चित्रगुप्त पूजा संभवतः एक ऐसा त्यौहार है जिसे जाति विशेष के लोग ही मनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कायस्थ जाति को उत्पन्न करने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म यन द्वितीय के दिन हुआ। इसी दिन कायस्थ जाति के लोग अपने घरों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। उन्हें मानने वाले इस दिन कलम और दवात का इस्तेमाल नहीं करते। पूजा के आखिर में वे संपूर्ण आय व्यय का हिसाब लिखकर भगवान को समर्पित करते हैं। चित्रगुप्त का जन्म यम द्वितीय के दिन ही हुआ, हालांकि इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने एक बार सूर्य के समान अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि वह किसी विशेष प्रयोजन के समसिद्ध हो रहे हैं और इस दौरान वह यत्नपूर्वक सृष्टि की रक्षा करे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष की समाधि ले ली। जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष कलम दवात लिए खड़ा है। ब्रह्मा जी ने उसका परिचय पूछा तो वह बोला, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं और मेरे लिए कोई काम है तो बताएं। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए कायस्थ तुम्हारी संज्ञा है और तुम पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होगे। धर्म अधर्म पर धर्मराज की यमपुरी में विचार तुम्हारा काम होगा। अपने वर्ण में जो उचित है उसका पालन करने के साथ साथ तुम संतान उत्पन्न करो। इसके बाद ब्रह्मा जी चित्रगुप्त को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में चित्रगुप्त का विवाह ऐरावती और सुदर्शना से हुआ। सुदर्शना से उन्हें श्रीवास्तव, सूरजध्वज, निगम और कुल श्रेष्ठ नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि ऐरावती से 8 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जो पृथ्वी पर माथुर, कर्ण, सक्सेना, गौड़, अस्थना, अम्बष्ट, भटनागर और वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए। चित्रगुप्त ने अपने पुत्रों को धर्म साधने की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण और ब्राह्मणों का पालन यत्नपूर्वक करे। इसके बाद चित्रगुप्त स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए और यमराज की यमपुरी में मनुष्य के पाप पुण्य का विवरण तैयार करने का काम करने लगे। भारतीय संस्कृति के हर पर्व से जुड़ी कोई ना कोई लोक कथाएं अवश्य है, जो प्राचीन काल से सुनाई जाती रही है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर सौराष्ट्र राज्य में सौदास नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत दुराचारी और अधर्मी था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि उसके राज्य में कोई भी दान, धर्म, हवन, तर्पण समेत अन्य धार्मिक कार्य नहीं करे। राजा की आज्ञा से वहां के लोग राज्य छोड़कर अन्य जगह चले गए। जो लोग वहां रह गए वे यज्ञ, हवन और तर्पण नहीं करते थे, जिससे उसके राज्य में पुण्य का नाश होने लगा। एक दिन राजा शिकार करने जंगल में निकला और रास्ता भूल गया। वहां पर उसने कुछ मंत्र सुने। जब वहां गया तो उसने देखा कि कुछ लोग भक्ति भाव से किसी की पूजा कर रहे हैं। राजा इस बात को लेकर काफी क्रोध हुआ और उसने कहा, मैं राजा सौदास हूँ, आप लोग मुझे प्रणाम करें। उसकी इस बात को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे अपनी पूजा में मग्न रहे। यह सब देखकर राजा क्रोध हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल दी। यह देखकर पूजा में बैठा सबसे छोटा लड़का बोला, राजन, आप यह गलत कर रहे हैं। हम लोग अपने इष्ट देव चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा करने से सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो इस पूजा में हम लोगों के साथ शामिल हो जाएं या हम लोगों को मार डालें। राजा उस बालक की बात सुनकर काफी प्रसन्न हुआ और कहा,
तुझमें काफी साहस है। सौदास ने कहा, मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करना चाहता हूँ, कृपया इसके बारे में बताएं। राजा सौदास की बात सुनकर लोगों ने कहा कि घी से बनी मिठाई, फल, चंदन, दीप, रेशम वस्त्र, मृदंग और विभिन्न तरह के संगीत यंत्र बजाकर इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद वह बालक बोला, इसके लिए पूजा का यह मंत्र है, दवात कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार। चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसे अपने लिखने की जीविका दी उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। राजा सौदास ने इसके बाद उनके बताए नियम का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजा की और पूजा का प्रसाद ग्रहण कर अपने राज्य लौट गया। कुछ समय बाद राजा सौदास की मृत्यु हो गई। यमदूत जब उसे लेकर यमलोक गए तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि यह राजा बड़ा दुराचारी था, इसकी क्या सजा है। इस पर चित्रगुप्त ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ यह राजा दुराचारी है और इसने कई पाप कर्म किए हैं, लेकिन इसने मेरी पूजा की है, इसलिए मैं इस पर प्रसन्न हूँ। अतः आप इसे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। और इसके बाद यम की आज्ञा से राजा स्वर्ग चल गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को यमुना के घर पर उनके भाई यम ने भोजन किया था, अतः यह दिन यम द्वितीय के तौर पर भी मनाया जाता है। यमुना ने यमराज को आयु बढ़ाने का वर दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करते हैं उनके घर सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि हर साल चित्रगुप्त पूजा क्यों मनाई जाती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, हैप्पी चित्रगुप्त।